ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और एलजी हमारे लोगों की तार काट रहा है, जो तार खुद हमने खरीदी थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है बिजली फ्री होनी चाहिए, ये वादा सरकार का भी है और हमने ऐलान भी किया, क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं है। 82 करोड़ के आज पोल लग रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिजली की कितनी खस्ता हालत हमारे लोगों को है। तो वो रेवेन्यू कहाँ से देंगे, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। बहुत सारी बातों पर, मुद्दों पर चर्चा हुई और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी। बिजली, सबसे बड़ा मामला जो बिजली का रहा है कि शहरी है, इफ्तियारी है, रमज़ान का महीना है और नहीं है, गुल है, तो उसके बारे में हमने सवाल किया था चीफ मिनिस्टर साहब के। देखिए, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, इन लोगों को लगता है आज तो बड़ा कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा हंगामा हुआ, महराज चीखता चिल्लाता है। गाँव में कभी कोई वो परिंदा ऐसा आता था ना, हम भी देखते थे, चिड़ियों का झुंड आता था, बहुत सारे जानवरों का झुंड आता था, लेकिन एक चिड़िया ऐसी आती थी जिसको किसी ने देखा नहीं था, एक अनजान होकर एक अलग सी आवाज़ पैदा करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कुछ जानवर उसके पीछे पड़ते थे, कुछ परिंदे उसको पीछा करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था वो उस गाँव में आना बंद कर दे, है ना। वैसी एक आवाज़ है जो उठेगी, पूरी ताकत से उठेगी। कुछ लोगों को वो आवाज़ बर्दाश्त नहीं, कुछ लोगों को वो चेहरा बर्दाश्त नहीं है। और मुझे वो गाँव पसंद है, हम इस घर में आए हैं, हम अपनी बात पूरी ताकत से रखेंगे, चाहे सरकार से पूछना पड़े या भाजपा के बड़ी सेंटर की सरकार से पूछना पड़े। यहाँ वो लोग अपनी सरकार की तारीफें करेंगे, वो अपनी करेंगे, लोगों की बात कोई नहीं करेगा जिन लोगों ने हमें चुन कर भेजा है। लोगों की बात होगी, मुद्दे की बात होगी तो बात बनेगी। हाँ बिल्कुल, दिल में है, बस शादी करके लिए थे, फिर दूसरे दिन किसी के घर में छोड़ दिया, कहा आज रात उधर गुजार लो, बगल में बिठाया है, मैंने कहा है थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर उनके परिवार से कोई यहाँ इस कैटेगरी में नहीं है तो हमें उठाने के 3 दिन से मैं तमाशा देख रहा था, अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत सारे लोगों को भी कहा, देखिए अच्छी बात नहीं है, अगर हम समर्थन दे रहे हैं, हम बच्चे हैं, हम उम्र में छोटे हैं, लिहाज करना चाहिए, उन बड़ों को हमें सिखाना चाहिए। लेकिन अगर ये बाजू उड़ के ये बताएंगे कि आपने ये क्यों बोलना है, देखिए हक, मैं अपने बाप को भी पूछने का अधिकार रखता हूँ। अगर मेरा बाप गलत करेगा, अगर मेरे लोगों को इस ऐवान में गुमराह किया जाएगा तो पूरी ताकत के साथ, चाहे अपोजिशन के लोग हों चाहे सरकार के लोग हों, पूछने की ताकत रखता हूँ और जुर्रत रखता हूँ। लेकिन बैठने में क्या है, आप नहीं बैठने की नहीं, अब जब बाकी नहीं, जब अपोजिशन के लोग अलग बैठ रहे हैं, जब सरकार के लोग अलग बैठ रहे हैं, तो मुझे क्यों बिठा रहा है जिनके साथ मैं खड़ा ही नहीं होना चाहता? ये कौन सी बात होगी? आप क्या घर आपने अपना बनाया है, बीवी आपकी अपनी है, आप दूसरे के घर में क्यों बैठेंगे? ये थोड़ी होता है, ये परिवार है, जो उस परिवार के साथ आप खड़े हैं उस परिवार ने ये ख्याल करना चाहिए। मुझे उठा के किसी और के साथ बिठाने का क्या मतलब है? देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि मैं समर्थन वापस ले रहा हूँ, लेकिन सरकार से जो सवाल मुझे पूछने, मैं तो पूछूंगा। मैंने आपको सिंपल एक बात बताई, मेरा बाप गलत होगा सवाल पूछूंगा, सरकार में बैठे लोग गलत करेंगे तो सवाल पूछेगा, अपोजिशन में लोग होंगे पूछूंगा, क्योंकि मैं सरकार से बनाया हुआ शख्स नहीं हूं, मुझे लोगों ने चुनकर भेजा है, मैं लोगों की नुमाइंदगी करने आया हूं। ये हाउस किसी का नहीं है, पूछने का अधिकार है और मेरा अपना एक वक्त है, मुझे वो वक्त हर दिन चाहिए जिसमें मैं आवाम की बात करूं।